पिछले कुछ दिनों से आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा होगा उस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर बैन कर दिया है व्हाट्सएप ने। तो अब मैं उस नंबर को यूज़ नहीं कर सकता हूँ कभी भी। तो इसीलिए मैंने कुछ मेजर चेंजेस करे हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप उम्रा वीज़ा को वैलिडेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब से ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हुआ है तो उसके साथ बहुत सारे अननेसेसरी एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं। तो हमें पता नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, मान लीजिए उम्रा वीज़ा जो ई वीज़ा है, ऑनलाइन इशू होता है, वो एक्चुअल में एक वीज़ा है या फिर एक पीस ऑफ पेपर है। एपोस्टाइल भी आजकल हो रहा है, तो उसमें भी हम कैसे चेक करें कि भाई वो एक वैलिड मेरे लिए ही जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो मेरा ही डॉक्यूमेंट का एक एक्चुअल प्रोसेस से किया गया है। तो ये सारे कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि क्या क्या मैंने मेजर चेंजेस करे हैं पिछले कुछ दिनों। मैं आपको अपना वेबसाइट भी दिखाऊंगा और कुछ न्यूज़ ब्लॉग्स पोर्टल्स भी हैं जहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन, कई बार मैं वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाता हूं तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब अवेलेबल होगा। ये मैं इंश्योर करूंगा कि उस ब्लॉग में आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा। तो ये आपके स्क्रीन में मेरा वेबसाइट है जिसका नाम है गल्फ सर्विसेज। ओके, इसमें इस वेबसाइट में आपको क्या मिलेगा? इस वेबसाइट में आपको वो सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं, जो मैं आपको वीडियोस में बताता हूं और जो मैं आपको कमेंट्स में जवाब देता हूं। ये वेबसाइट का होम पेज है जहां पे कुछ डेटा है, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या क्या मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता हूं उसके बारे में डिटेल और डिस्क्रिप्शन है, कितने मैंने सर्विसेज दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो आप लोग मुझे गूगल रिव्यू देते हैं उसका भी इसमें फीड है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो मैं सर्विसेज देता हूं उसका लोगों का ओपिनियन क्या है। वो एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है, क्योंकि आप ना तो मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। बस जो लोग रिव्यू देते हैं उसी से सर्विस आगे बढ़ता है। ओके, तो ये वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें इस वेबसाइट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है वो है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछते हैं कमेंट में, ब्लॉग्स में, कहीं पे भी सोशल मीडिया में। तो उसको मैं एज फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के तौर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रेलेवेंट लिंक्स हैं वो उसमें दे देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें और अपना जो क्लैरिफिकेशन है उसको क्लियर कर सकें। ओके, अगर आप हेडर में देखेंगे जहाँ पे होम लिखा हुआ रहता है वहाँ पे न्यूज़ है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स के लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म भी है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल है मेरे पर्सनल डोमेन का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप और मैंने कनेक्ट करा है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको मोड अच्छा लगे आप कर सकते हैं, सब में रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है वो आपके न्यूज़ मतलब ये कि जो मैं आपको बताता हूँ, जो इन एंड अराउंड आपको चाहिए होता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। न्यूज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेब पेज खुल जाएगा जिसमें जो आपको चाहिए सऊदी से रिलेटेड मैं वो कोशिश करूँगा कि लिख के अपलोड करने का। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ ब्लॉग्स हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैंने कैटेगरी डिफाइन करा है। मान लीजिए आपको सऊदी का सर्कुलर चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस हैं, जो ब्लॉग्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सऊदी अपडेट्स का है, सऊदी न्यूज़ अभी मुझे लिखना है, वो अपलोड करना बाकी है। उम्रा वीज़ा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आप ढूंढ रहे होंगे सब आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जल्दी से मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने ब्लॉग में लिखा है उसी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि जो लोग बाद में रेफ़र करना चाहे वो रेफ़र कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए आप कहाँ जाएंगे, ऑल पोस्ट में जाइए। आपको मान लीजिए चाहिए उम्रा वीज़ा से रिलेटेड, तो उम्रा वीज़ा अपडेट्स हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने पोस्ट है वो आ जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना उम्रा वीज़ा को वेरीफाई करें कि वो एक करेक्ट वीज़ा है। ओके, उसका चेक करने का भी सिंपल सा तरीका है जो मैंने एक्सप्लेन करा है। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है। जब भी आपको कोई वीज़ा दे तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उस वेबसाइट में जाइए, अपना वीज़ा को चेक कीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा।
जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं उसमें मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि इस ब्लॉग में क्या क्या आपको डिटेल मिलेगा। जैसा मैं वीडियो में बता देता हूँ पहले ही कि क्या क्या बताने वाला हूँ, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको उम्रा वीज़ा का डिटेल चेक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ओके, वेबसाइट कौन सा है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कहाँ क्या डिटेल क्लिक करना है, फिल करना है, क्लिक करना है, वो सारी चीज़ हैं। कैसे आप अपना उम्रा वीज़ा खुद से प्रिंट कर सकते हैं वो है। कैसे आप फेक जो उम्रा वीज़ा है उससे आप बच सकते हैं, और अगर आप फेक उम्रा वीज़ा से अगर ट्रैवल करेंगे तो उसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या क्या हानि आपको परेशानी हो सकता है वो, और अगर आपके पास कोई फेक वीज़ा मिला है तो आप क्या करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको जल्दी से बता देता हूँ कि उम्रा वीज़ा अगर आपको चेक करना है तो आपको आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए बस, पासपोर्ट का कॉपी। क्यों? क्योंकि उसमें एप्लीकेंट का नाम लिखा हुआ रहता है, पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है। ओके, अगर आपके पास वीज़ा है तो वीज़ा का नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। ये सारे बेसिक डिटेल है। अब कौन से वेबसाइट में जाएं, क्योंकि मूफा के बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आप चेक नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है, वो आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके होम पेज पे अरेबिक में मोस्टली खुलता है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में आपको दो डिवाइस टाइप लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा बारकोड रीडर और दूसरा पासपोर्ट रीडर। आपको बारकोड रीडर में ही क्लिक करना है। ओके, जैसे आप बारकोड रीडर में क्लिक करेंगे वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, आपको नेशनलिटी और कैप्चर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, अपना वीज़ा लिख सकते हैं, वीज़ा नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इंटर कीजिए। सेकेंड वैल्यू में अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा क्या क्या है डिटेल्स जो आप इंटर कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इंटर कर दीजिएगा। ओके, एक बार नेशनलिटी आप सेलेक्ट, जो भी आपका नेशनलिटी है पासपोर्ट में लिखा हुआ है, बेशक आप कोई दूसरा कंट्री में रहते हैं वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी नेशनलिटी है वो सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा लिख दीजिए उसमें। इसके बाद इंक्वायरी पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जानना है कि क्या दिखेगा तो उसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए आपको ये डेटा यहाँ पे आ रहा है कि देयर इज़ नो एनी इंफॉर्मेशन फॉर द सेलेक्टेड वैल्यूज़, इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण ये कि आपने जो डेटा इंटर करा है वो गलत है। दूसरा, अगर आपके पास आपके हाथ में वीज़ा है और आपने सही डेटा इंटर करा है लेकिन ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा गलत है, और ये बोलना सही रहेगा कि वो एक फेक वीज़ा है, मतलब जो डेटा आपके वीज़ा में है वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। कई बार आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आता है कि आपके पास वीज़ा, मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है, एजेंसी वाले डिले कर रहा है, आप चेक कर रहे हैं, तो उस समय में अगर ऐसा स्टेटस अगर दिखाएगा तो उसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि वीज़ा फेक है या फिर वीज़ा उन्होंने अप्लाई ही नहीं करा या जो भी है। उसका मतलब ये हो सकता है कि वीज़ा अभी अंडर प्रोसेस है, और जब वीज़ा इशू हो जाता है तभी यहाँ पे वीज़ा रिफ्लेक्ट होता है, जब आप इंक्वायरी में क्लिक करेंगे। ओके, तो ये है। अब जब आप करेक्ट डिटेल आपने इंटर करा है, आपका वीज़ा मान लीजिए इशू हो गया हो, तो आपका वीज़ा पॉपअप हो जाएगा स्क्रीन में। ओके, जैसा यहाँ पे दिखा है, उसको आप कंट्रोल पी, अगर डेस्कटॉप में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल पी करके सेव कर लीजिएगा पीडीएफ में, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपका काम करेगा, प्रिंट कर लीजिएगा, एयरपोर्ट में वो सफिशिएंट है आपको एंट्री देने के लिए। ओके, अब एक और सवाल है कि भाई कैसे हम अवॉइड करें इस तरह के फेक वीज़ा अगर मुझे मिल रहे हैं तो उसका देखिए प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर दूसरा आदमी वीज़ा दे रहा है। ओके, ई वीज़ा है तो हर कोई आउटसोर्स कर रहा है, B2C कर रहा है, बिजनेस टू कस्टमर कर रहा है, तो उससे प्रोलिफरेट हो गया है मार्केट। तो उसमें कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं मेन सोर्स हूँ वीज़ा देने वाला, मेरे नीचे 5 लोग हैं, उससे वो ले रहा है, उससे वो ले रहा है, उससे वो ले रहा है, कोई एक दूसरा को जानता नहीं है, बस ट्रस्ट के बेस पे काम कर रहा है। ओके, तो आप कोशिश यही कीजिए हर समय कि जो सोर्स है, मान लीजिए जो ट्रस्टेड एजेंसीज हैं, ओके, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं ऑनलाइन, जिनके साथ आपने पहले काम कर लिया है या फिर किसी ने उनके साथ काम करा है, उन्हीं को आप चूज़ कीजिएगा। ओके, ये सबसे ज़रूरी बात है। दूसरा एक और चीज़ है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कई बार आपको कुछ वीज़ास ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहे होते हैं, या फिर
बहुत आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि इस वीज़ा के साथ हम ये देंगे, वो देंगे, कुछ एडिशनल आपको दे रहे होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। तो उस समय आपको एक हिंट मिलता है कि ये शायद गलत हो सकता है। ओके, तो उन तरह के लोगों से आप बच के रहिएगा। यही मैंने आपको बताया है 5.3 में कि बी अवेयर ऑफ रेड फ्लैग्स, आपको एक इंडिकेशन मिलता है। और क्या क्या रिस्क है अगर आप गलत वीज़ा के साथ ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए जो लोग वीज़ा ले रहे हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने वीज़ा को इस तरह से चेक नहीं कर सकते, ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है सब कुछ। एयरपोर्ट में आए वो, उनको पता चला उनका वीज़ा फेक है, उनको जाने नहीं दिया, वापस कर दिया। उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो सकते हैं। आपको, अगर आप सऊदी आ भी गए उस वीज़ा में, कई बार पास हो जाता है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा सऊदी वापस आने से, आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होगा। ओके, तो अगर आप इसको वैलिडेट नहीं करेंगे तो इन सारे जो टेंशन्स हैं उसको आप इन्वाइट करेंगे। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोई आदमी है, ये कोई एजेंसी है जो फेक वीज़ा देता है, तब क्या करें? उस केस में आप लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कीजिएगा। आपके पास अगर फ्रॉड हो चुका है तो कोई आपके लीगल एडवाइज़र है तो उससे आप कंसल्ट कीजिए। और आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम दूसरे लोगों को ना हो। उनके अगर वेबसाइट्स हैं तो उनमें आप रिव्यू लिखिए, अगर गूगल रिव्यू है तो उनमें आप रिव्यू लिख के बताइए लोगों को, ताकि ब्लैक एंड वाइट हो सके और कोई दूसरा आदमी आपके बाद उनसे वीज़ा लेना चाहे तो वो बच सके इन सारे प्रॉब्लम से। ओके, तो ये सारे कुछ डिटेल्स हैं। और नीचे मैंने एक रीडर्स के लिए एक क्लेम भी करा है कि अगर आपको कोई भी मेरा ब्लॉग पोस्ट अच्छा लगता है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट एक इंडिपेंडेंट सर्विसेज है जिसके लिए मैं रिसोर्सेज इंक्लूड करता हूं। तो अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशंस होंगे तो फिर मैं ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें डिप्यूट कर पाऊँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिटेल्स मैंने लास्ट में इंटर कर दिया। इसी तरह से बाकी सारे जो ब्लॉग्स हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है फुल टाइम जॉब के बाद, तो जब भी थोड़ा टाइम होता है तो मैं इस तरह से ब्लॉग लिख के आप लोगों को अपडेट कर दिया करूँगा। अब इस जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब भी मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ पोस्ट करा है। तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कोई नया ब्लॉग पोस्ट होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरे जो नए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें आप मुझे उम्रा वीज़ा, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, एपोस्टाइल या फिर फ़्लाइट्स के जो रिटर्न टिकट्स होते हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।